हाँ, ऑथराइज डिडक्शंस, इसमें हम लोग देख रहे थे जो तीसरे कैटेगरी का डिडक्शन है वो था सिचुएशनल। उसमें हम लोग देखे थे कुछ, और 2-3 बचा हुआ है। अगला जो है वो है इन केस ऑफ डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी। इन केस ऑफ डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, नियोजक के संपत्ति के नुकसान की स्थिति में। ये मजदूरी भुगतान अधिनियम में भी है कि अगर किसी एम्प्लॉय द्वारा या वर्कर द्वारा एम्प्लॉयर के प्रॉपर्टी को डैमेज किया है, नुकसान पहुंचाया गया है, तो उसके भरपाई के लिए वो डिडक्शन कर सकता है। अगर नहीं पहुंचाया गया है तो नहीं करेगा। तो ये भी सिचुएशनल है कि अगर नुकसान पहुंचाया तो उसके मजदूरी से कटौती की जाएगी, नुकसान नहीं पहुंचाया तो मजदूरी से कटौती नहीं की जाएगी। यहाँ एक चीज़ कहना है कि आज ये भी जो है एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म है। जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हम लोग पढ़े थे, उसमें भी एक है कि फॉरफीचर इन केस ऑफ डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, नियोजक के संपत्ति के नुकसान की स्थिति में जब्ती, यहाँ भी है। तो वहाँ हम एग्जाम्पल दिए थे। तो यहाँ वही कहना है कि एम्प्लॉयर सीधे कहेगा कि 1 करोड़ का मशीन ख़राब कर दिया। ये कभी एम्प्लॉयर ये नहीं कहता है कि वर्कर द्वारा या एम्प्लॉय द्वारा मेरे 1 करोड़ के मशीन में 5,000 या 10,000 कोर्ट ऑर्डर, न्यायालय आदेश। तो अभी बताए थे कि
हमेशा न्यायालय पेनाल्टी इम्पोज करता है। इसमें दो तरह का होता है, एक मॉनेटरी अगर होगा, मनी के रूप में होगा तो फाइन होगा, दूसरा होता है इम्प्रिजमेंट में रूप में, यानी जेल के रूप में हो सकता है, कारावास हो सकता है। तो देखिएगा कि कहीं कहीं केवल फाइन और इम्प्रिजमेंट और बोथ कह देता है, या तो फाइन कर देगा या तो इम्प्रिजमेंट कर देगा या दोनों कर देगा। कभी कभी फाइन एंड इम्प्रिजमेंट कि मॉनेटरी भी लगाएगा और नॉन मॉनेटरी भी लगाएगा। तो कहीं कहीं और में इस तरह का देता है, और कहीं कहीं देखिएगा कि लीगल प्रोविज़न तो उसमें कहता है फाइन एंड इम्प्रिजमेंट, फाइन प्लस इम्प्रिजमेंट, तो दोनों करता है। तो एक हमेशा गवर्नमेंट अथॉरिटी लगाती है। तो अगर किसी वर्कर पर ये किसी भी तरह का पेनाल्टी इम्पोज किया गया हो और वो मॉनेटरी हो, यानी कि फाइन के फॉर्म में हो, तो उसके भी डिडक्शन उसके वेज से किया जा सकता है। तो यहाँ ये टोटल डिडक्शन है और टोटल 17 है, जिसमें 3 तरह का डिडक्शंस है।